नमस्कार साथियों, जीके विद संदीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आज का अपना पहला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। भारत के राज्य चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया है मुंडनिक उपनिषद से। किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र पुस्तक ज्यामिति से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह होता है कठोपनिषद से। अगला सवाल देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो वैदिक गणित का मुख्य अंग है शुल्ब सूत्र। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो यह दिया गया है ऋग्वेद में। विभिन्न विद्वानों द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान क्या क्या बताया है? तो वो हम एक बार देखेंगे। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने बरमसी देश बताया है। गार्डन साइल्ड ने दक्षिणी रूस बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। गाइस ने हंगर एवं डैन्यूब नदी की घाटी बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सिंधु प्रदेश बताया है। प्रोफेसर पैंक ने जर्मनी के मैदानी भाग बताए हैं। इन स्थानों में अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्यों का मूल रूप से मध्य एशिया ही निवास स्थान था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अस्तो मा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगमय शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्थान विदत है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। अगला सवाल देखेंगे, वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वैदिक काल की मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। हम ऋग्वैदिक में कुछ उल्लेखित नदियों को देखेंगे जिनका आधुनिक नाम क्या है। तो सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। अस्किनी का आधुनिक नाम है सिनाब। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक।
सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात। पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। विस्ता जिसका आधुनिक नाम है झेलम। गोमती जिसका आधुनिक नाम है गोमल। और दृष्टवती जिसका आधुनिक नाम है गग्गर। और क्रुमु जिसका आधुनिक नाम है कुरम। अगला सवाल देखेंगे, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संख्या रामायण को दी जाती है। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मात्र ऋण 3 ऋणों में शामिल नहीं है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्री कहलाते हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद के आधारित पर है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेत ईरान से संबंधित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। विश्व के प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन से हैं? तो विश्व के प्रथम प्रमाणित ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित होते हैं? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित होते हैं। वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी, जिसमें कुछ पदाधिकारी महत्वपूर्ण है, उनके क्या कार्य थे? तो पुरोहित का कार्य था राजा का मुख्य परामर्शदाता। कुलपति जो परिवार का प्रधान होता था उसे कुलपति कहते थे। चारागाह का अधिकारी वाज्रपति, यहाँ चारागाह के अधिकारी को वाज्रपति कहते थे। स्पर्श गुप्त सर को स्पर्श कहते थे। पुरुष दूर का अधिकारी पुरुष कहलाता था। सेनानी तो सेनापति सेनानी कहलाता था। विश्वपति विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। ग्रामणी ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। दूत सूचना प्रेषित करने वाले को दूत कहते थे। और उग्र पुलिस को उग्र कहते थे। अगला सवाल देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता मनु है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बचे थे? तो आर्य भारत में पंजाब में बचे थे। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? तो पतंजलि योग दर्शन से प्रतिपादक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। पूर्व वैदिक कार्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो पूर्व वैदिक कार्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसुर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हल के उत्खननों से प्रकाश में आए? तो ये आए भगवानपुरा में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध है? तो कुंभा और क्रुम नदी अफगानिस्तान से संबंधित है। कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद गद्य रूप में रचित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में गायों के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी?
तो वैदिक धर्म में प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी। किस देवता के लिए रैंगन वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो इनमें जो ऋग्वेद के मंडल है उनके रचयिता कौन है देख लो। मंडल और ऋषि, तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता है गृत्समद, तृतीय के है विश्वामित्र, चतुर्थ के है धम्मवेद, पंचम के है अत्रि, षष्टम के है भारद्वाज, सप्तम के है वशिष्ठ और अष्टम के है कर्ण तथा अंगिरम। अगला सवाल देखेंगे, जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को माना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किस विषय से सरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित सरक संहिता पुस्तक संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? तो आर्य शब्द नर जाति समूह को इंगित करता है। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? तो यह वरुण को कहा गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो यह है इंद्रदेव। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण के अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का संबंध मीमांसा से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विद्वानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। वैदिक काल में यव किससे कहा जाता है? तो वैदिक काल में यव जो को कहा जाता था। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है? तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियो को हम वन लाइनर के रूप में लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।